एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी होने वाली है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी में कुछ ही समय बचा है लाइक 1 मंथ या 15 दिन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और उनकी डिलीवरी फिलहाल में ही होने वाली है तो उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हमें खुद से पता नहीं होता। तो इस वीडियो में जो जो चीजें आपको बताई हैं, अगर आपके साथ वो चीजें हो रही हैं तो सारे काम छोड़कर तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि डिलीवरी से पहले आपको नजर आएंगे और वो संकेत देखते ही आपने अपना हॉस्पिटल बैग और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो तुरंत लेना है और हॉस्पिटल पहुंच जाना है। तो सबसे पहले जो साइन आपको दिखेगा अपनी बॉडी के अंदर, पेट का आकार एकदम से बदल जाना, जिसको हम ड्रॉपिंग बोलते हैं, वो आपको एकदम से चेंज नजर आएगा। पहले जो पेट का आपका आकार है, जो शेप है, वो पेट ऊपर की ओर उठा होता है, लेकिन जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है और डिलीवरी में 1 से 2 दिन रह जाते हैं तो आपके पेट की शेप नीचे की ओर झुक जाती है, क्योंकि बेबी ने अब हेड डाउन कर लिया है। पेट का आकार एकदम से चेंज हो जाएगा। सेकंड, आपको सांस लेने में जो दिक्कत होती है, जैसे 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 आपका टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का बढ़ता है, आपने देखा होगा जब आप चलते हो या कोई काम करते हो तो सांस बहुत जल्दी फूलती है। वॉकिंग कर रहे हो तब भी सांस बहुत फूल रही है, लेकिन 9वें महीने में आके धीरे धीरे सांस फूलने की प्रॉब्लम कहीं हद तक ठीक हो चुकी है, आपको नॉर्मल लगता है चलने में। तो ये भी एक सबसे बड़ा साइन होता है कि डिलीवरी में कुछ ही टाइम बचा है, कभी भी डिलीवरी आपकी हो सकती है। तो सांस की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई है, चलने फिरने में आपको दिक्कत नहीं होती है, पेट नीचे की ओर झुक रहा है, चलते हो तो ऐसा लगता है कि दोनों पैरों के बीच में पेट आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि डिलीवरी में आपका कुछ ही समय बचा हुआ है। सेकंड जो बदलाव नजर आएगा, म्यूकस प्लग का निकलना। जैसे आप वॉशरूम जाते हो और वॉशरूम में आप यूरिन पास करते हो, आप देखते हो कि आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं उसमें म्यूकस प्लग, जो कि जेली टाइप का होगा हल्का सा, और उसमें स्मेल नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ अपने आपको अंडर आर्म्स पे दिखते हैं, अंडर गारमेंट्स में, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि अब म्यूकस प्लग निकल चुका है और कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है। म्यूकस प्लग का ये जो प्लग का निकलना यानी कि सबसे बड़ा संकेत है कि डिलीवरी में 1 से 2 दिन बचे या उसी दिन डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही म्यूकस प्लग निकलता है उसके तुरंत बाद आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई साइन नजर आता है, आप जब यूरिन पास करने जा रहे हो या रात में सो रहे हो और उठते हो तो तुरंत आप जाते हो वॉशरूम में तो देखते हो म्यूकस प्लग का निकलना हल्का सा गुलाबी कलर का होगा, जेली टाइप में होगा, जेली फॉर्म में होगा, तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि डिलीवरी में अब कुछ ही टाइम बचा है। नंबर 3 जो आपको बदलाव बॉडी के अंदर आएगा, वाटर ब्रेक, यानी कि पानी की तो जो थैली होती है वो फट जाती है। आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी आ रहा है और वो पानी देखकर आप बहुत ज्यादा पैनिक होने लग जाते हो। अब वो पानी किस तरीके का होगा? सबसे पहली बात तो आप यूरिन पास करने जाते हो तो आपने यूरिन पास किया और आप आ गए। और 9वें महीने में क्या होता है ना, जब बच्चा हेड डाउन करता है, बच्चा ड्रॉपिंग कर रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा नीचे की ओर जब पुश करता है तो जो मदर बनने वाली होती है ना, उसको बहुत ज्यादा यूरिन आता है, तुरंत 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट पे यूरिन आता है, क्योंकि जो बेबी बहुत ज्यादा पेल्विक्स एरिया में आ चुका है और जो आपका यूरिन ब्लेंडर है वो आपके यूरिन को काफी देर तक होल्ड नहीं कर पाता और आपको 10-10 मिनट में, 5 मिनट में बहुत ज्यादा यूरिन आता है। तो यूरिन तो देखिए कुछ क्वांटिटी में होता है, जब वाटर ब्रेक होता है ना तो आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी एकदम से आता है, आपका जो अंडर गारमेंट्स है वो गीले हो जाते हैं, आपको खुद को लगता है कि बहुत सारा पानी आ रहा है, ये क्या है? उसमें कोई देखिए स्मेल नहीं होगी, आपको देख के पैनिक नहीं होना है कि ये यूरिन तो नहीं है, वो यूरिन नहीं होता, ये जेली फॉर्म में होगी और बिल्कुल ही स्मेल नहीं होगी। उसको देख के आपने समझ जाना है कि अब तो पानी की थैली फट चुकी है और अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करते हो पानी की थैली फटने के बाद तो बच्चा देखिए पानी की थैली के अंदर ही खुद को सुरक्षित फील करता है। पानी की थैली में अगर पानी कम हुआ तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, बच्चा अनकंफर्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है प्रेगनेंसी को लेकर। तो वाटर ब्रेक हो या म्यूकस प्लग हो या बेबी ने ड्रॉपिंग करते हो बार बार आपको यूरिन आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कई बार क्या होता है, देखिए नॉर्मली जो बच्चा जब हेड डाउन करता है और यूरिन आता है 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आता है, बट जब डिलीवरी होने वाली होती है ना तो 1-1 सेकंड में, 2-2 मिनट में आपको यूरिन आएगा। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि डिलीवरी में कुछ ही समय बचा है, डिले नहीं करना है। रात हो, सुबह हो, कोई सा भी टाइम हो, तुरंत आपने फोन करना है अपने डॉक्टर को और हॉस्पिटल पहुंच जाना है। इसके बाद ब्लीडिंग का आना, अगर 9वें महीने में आपको ब्लीडिंग आ रही है, हल्की सी स्पॉटिंग आ रही है और ब्लीडिंग बढ़ रही है, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिकॉज ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ब्लड कम हो जाता है। तो जैसे ही ब्लीडिंग थोड़ा बहुत स्पॉटिंग देखते हो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और आपकी डिलीवरी जल्दी से जल्द करा देंगे।
इसके बाद सबसे बड़ा जो साइन नजर आएगा आपको, फॉल्स लेबर पेन। आपने देखा होगा 9वां महीना लगते कई महिलाओं को बहुत ज्यादा पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, कमर में पेन होना शुरू हो जाता है। अब फॉल्स लेबर पेन को हम कैसे पहचानेंगे और जो रियल लेबर पेन होता है उसको कैसे पहचानेंगे? फॉल्स लेबर पेन कैसा होता है कि दिन में आपको एक बार पेन आया, 2 बार आया, रुक गया और आप ठीक हो, नॉर्मली काम कर रहे हो। ऐसा पेन जो कि कुछ समय के लिए आता है वो ठीक हो जाता है, वो फॉल्स लेबर पेन होता है। कुछ समय के लिए आएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन जो रियल लेबर पेन होता है, जैसे आपको 1 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर उसका जो टाइम पीरियड है ना वो कम होता जाता है। 1 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर 15-15 मिनट में आ रहा है, फिर 10-10 मिनट में आ रहा है, फिर वेट नहीं करना है, फिर सीधा हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा हेड डाउन कर चुका है और कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है। सेकंड इज, जिनका भी 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है या रनिंग है और अभी तक हॉस्पिटल बैग पैक नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले हॉस्पिटल बैग पैक करो। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, जिन महिलाओं का 9वां महीना रनिंग हो जाता है उनको अपना और अपने बेबी का हॉस्पिटल बैग पैक करके रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी लेबर पेन आता है, उस टाइम पे लेबर पेन में आप अपने आप को खुद को रेडी नहीं कर सकते कि अपने डॉक्यूमेंट, अपने कपड़े, बेबी के कपड़े आप रख सको। पहले से पैक रहेगा, तो जैसी लेबर पेन आता है या कोई भी साइन आपको बॉडी में इन 5 चीजों में से नजर आती है, तो बैग उठाओगे और आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। और वहां जाते जो जो चीजें आपकी जरूरत की हैं आपको आराम से मिलेंगी, क्योंकि आपको सब याद रहता है। जब आप टेंशन में कोई चीज पैक करते हो तो कोई ना कोई चीज स्किप हो जाती है और हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, जो भी आपके साथ होगा वो परेशान हो जाता है। तो हॉस्पिटल बैग हमेशा पैक करके रखें, क्योंकि कभी भी डिलीवरी बताकर नहीं होती कि आज होगी या कल होगी। कभी भी लेबर पेन उठ सकता है और कभी भी डिलीवरी आपकी हो सकती है। तो ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं, आपका 9वां महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, इनमें से कोई सी भी चीज नजर आती है आपको, तो उनको आपने नजरअंदाज नहीं करना है, सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके प्रेग्नेंट वुमेन के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी रिसेंटली होने वाली है उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और अभी सर्दियां है, ऐसा ना सोचे कि अभी धूप निकल रही है तो सर्दी जा रही है। सर्दी कभी भी एकदम से आ जाती है, तो अपने आप को फुल स्लीव्स कपड़ों से कवर करके रखे, ठंड ना लगे, क्योंकि अगर आपको ठंड लगी तो जो बेबी आपका आने वाला है इस दुनिया में उसको भी जल्दी ठंड लग सकती है और वो बीमार हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखें। और कहां से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।